let us do. Compare the fractions given below and less than or greater than. Okay. Okay. So 1 by 4 is greater than 3 by 4 or less than 3 by 4. 3 by 4 is greater. Symbol लिखो Okay. handwriting है तुम. Next one B. B 4 3 by. by 5 or 4 by 5, which is bigger? Oh. B. B. 3 by 5, 4 by 5, which is bigger? 4 by 3. No. देखो ये नीचे में दोनों का सेम है ना. अब बिगर कौन होगा? जिसके ऊपर में ज्यादा होगा वो ना बिगर होगा. हाँ. देखो तुम्हारे पास मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 ना 5 रुपीज है. तो 4 आउट ऑफ 5 अगर तुमको मैं दे देता हूँ तो कितना तुमको दे दिया? 4. इतना तुमको दे दिया. हाँ. और किसी को मान लो कि मैं 3 आउट ऑफ 5 दे रहा हूँ. तो उसको कितना मिला? हाँ. इतना मिला. तो कौन बिगर है? ये 4 आउट ऑफ 5. हाँ. तो ये होगा ना. हाँ 5 by 7 2 by 7 which is bigger? 5 by 2. बोलो 5 by 7 is bigger. 7 by 8 3 by 8 who is bigger? 7 by 8 or 3 by 8? 7 by 8. हाँ 5 by 10 6 by 10 which is bigger? 6 by 10. Very good. 2 by 6 1 by 6 which is bigger? Obviously 2 by 6. Okay. Now अब जो है नीचे देखो डिफरेंट नंबर आने वाला है. ठीक है. अब जो है हमारा हमको थोड़ा यू हैव टू थिंक लिटिल मोर. ओके. आई एट 4 by 6 पराठा yesterday evening. अरे ये क्या बोल रहे? आई एट 4 by 5 paratha yesterday. yesterday evening. Now between Chevy and Shami, can you tell who ate more? Use your fraction kit to find the answer. Shami. Shami. 4 by 5 is bigger. That is what you're saying? Shami is the girl. No. Shami is boy always. Chevy should be the girl. Okay, so Chevy. Chevy ate more. देखो तुम्हारे पास ए है पराठा है ना. हाँ. तो तुम जब ये करते हो कि 4 by 5 लेते हैं इस पराठा का, तो पराठा को तुम कितने में पार्ट में डिवाइड करते हो पहले बताओ. नीचे जो नंबर है इतने पार्ट में हम उसको डिवाइड करते हैं. ओके. तो हम इसको 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया. अरे नीचे में इसका कितना है 6. इसको हम क्या कर दिया 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब बताओ किसका पीसेस ज़्यादा बड़ा है? ये इसका पीसेस ज़्यादा बड़ा है ना, क्योंकि 5 से हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड किया है ना. तो इसका पीसेस थोड़ा छोटा होगा उससे. अब ये छोटे वाले में से ये कितना खा लिया? इतना. 1 2 3 4 खाया है ना. दिस इज व्हाट 4 by 6 1 2 3 4 आउट ऑफ 6. ओके. ये 4 by 6 मतलब ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इतना कौन खाया? शेवी. अरे ये कितना खाया? 4 by 5. तो इस ये 4 by 5 मतलब इतना सारा खा लिया है. तो कौन ज़्यादा खाया बताओ आप? शामी है ना. तो शामी ज़्यादा खाया. ओके. now do the following pictures help you reason. Yes, this using these pictures only we understood.
नाउ Okay. शेयर योर थॉट इन द क्लास. नाउ अपने क्लास में तुम ये जो हम लोग डिस्कस किया इसको बता सकते हो. Okay. यस. So 1/6 piece is smaller than 1/5 piece. So that is what we have told you. Now, therefore, 4/6 is less than 4/5. Okay. ओके. इसमें एक चीज इजी और हो गया कि ऊपर में दोनों में 4 है. ठीक है. हाँ. तुम 4 को अगर 6 से डिवाइड करोगे जो मिलेगा, 4 को तुम 5 से डिवाइड करोगे तो उससे ज़्यादा ना मिलेगा. 4 रुपीज़ है. अगर तुम्हारे पास 6 फ्रेंड्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो एक एक को जितना मिलेगा. हाँ. और वहीं पे मेरे पास अगर 4 रुपीज़ है लेकिन 5 फ्रेंड्स है तुम्हारा, वो हाँ. 5 में डिवाइड करता हूँ तो कब ज़्यादा मिलेगा? एक फ्रेंड कम हो गया तो ज़्यादा मिलेगा ना अब. हाँ. तो ये हो गया इसका अंडरस्टैंडिंग. ओके. ऊपर में अगर सेम डिजिट है तो नीचे जिसका स्मॉल रहेगा, हाँ? नीचे वाला डिजिट जिसका स्मॉल होगा दैट विल बी बिगर नंबर. अच्छा, तो ऊपर वाला. अगर सेम है, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ऊपर में. हाँ. नीचे यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ 5 है. ओके. तो नीचे में स्मॉलर कौन है? नीचे में स्मॉलर 5 है. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? बिगर देन दिस. ओके. ओके. सो ये डिवीजन का नॉर्मल रूल है ना. तुम जितने कम लोगों में डिवाइड करोगे उतना ज़्यादा मिलेगा. मुझे मिलेगा. हाँ, तो ये नीचे वाला क्या होगा? कितने लोग हैं वो हो गया, है ना. नाउ कैप्चर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन. तो ये तो तुमको आता ही है. कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन. अभी ये देखो ऊपर में दोनों में 3 है. हाँ. इस ये 8 में डिवाइड कर रहा है 3 को, ये 3 को 7 में डिवाइड कर रहा. 7. ये बिगर होगा. यस. यही बोलना चाहते हो? हाँ. हाँ. बी 4/9 है, 4/10 है, विच इज बिगर. 4/9. 4/9. 2/7, 2/5, which is bigger. 2/5. 5/7, 5/6, which is bigger. 5/6. 6/9, 6/10, which is bigger. 6/9. 7/9, 7/11. 7/9. Raman's father makes nice sharp parathas. He cuts the parathas either into halves, that means 2 equal parts, or that means 4 equal parts. Before serving them, he asks his children Raman and Radhika each day to find out the number of parathas he made. So, Ma took 5 pieces of half parathas. Okay. How many parathas did she eat? Ma took 5 pieces of half parathas. of half paratha. 5 pieces of हाफ पराठा. a half paratha. तो तुमको 5 पीसेस ऑफ बिस्किट दिया गया लेकिन शायद वो आधा आधा बिस्किट है. तो तुमको कितना बिस्किट मिला? अच्छा, तो माँ को 5 हाफ पराठा मिला है. तो 2 पराठा, 2.5 पराठा. करेक्ट. सो बिकॉज 2 हाफ मिला के एक बना, हाँ. फिर दूसरा 2 हाफ मिला के एक बना, तो 4 हाफ तो यहीं पे हो गया और एक हाफ रह गया. तो 2 पराठा एंड हाफ पराठा. ओके. बुक वाले रियल 5 पराठा pieces नहीं of half parathas is equal to 5/2 parathas, which means 2 plus half parathas. Okay. We can also write it like this. 2.5 we can write like this, or this is also can be written 2 plus 1/2. Okay. 2 plus 1/2. 2 and half. Okay. And 2 and half can be written like this also. Okay. Okay. Nothing in between, 2 then half. हाँ. Okay. Now we can also show the same on the number line. Okay. So we have a number line here. Okay. We have this is half point. Okay. So we have 2 halves. So 2/2. Okay. 2 halves means what? 2 multiplication
हाफ। ओके हाँ तो हमने क्या सिखाया, ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ तो क्योंकि ये इसका मतलब हो गया क्या, 2/2। हाँ 2 एंड 2 कैंसिल हो गए, आंसर क्या हो जाएगा 1। हाँ 2 1 जार 2, तो इसलिए 1 आंसर आया। ओके 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर ही आएगा ना। ओके ओके तो नंबर लाइन में आ जाओ आप। देखो हाफ पराठा, ये हाफ पराठा, फिर यहाँ हो गया 1 पराठा, ठीक है। फिर हाफ पराठा, ये हाफ पराठा, ये हो गया 2 पराठा। ओके, टोटल 5 हाफ था ना। तो देखो, तो यहाँ पे और हाफ देंगे तो 5 हाफ हो जाएगा। 5 हाफ पराठा लिया था, 5 मल्टीप्लिकेशन हाफ, ओ तो क्या होगा 5 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जार 5, 5/2 पराठाज मामा को मिला था, माँ को मिला था, है ना। तो यही हो गया नंबर लाइन पे। डन। Raman's sister Radhika took 6 pieces of half paratha. How many parathas did she eat? So, yes. I know it. देखो, 3 parathas yes. Because क्योंकि- each pair of half, क्योंकि मम्मी को मिला था 2 and half. हाँ तो एक और हाफ ले इसको लिया ज़्यादा मिला तो हाँ, तो वेरी 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 इंटेलिजेंट। बट हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं ना, 6 हाफ मिला है उसको, तो 2 हाफ का पेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट पेयर में 1 हो गया, फिर 2 हाफ का पेयर बनाते हैं तो दूसरा पराठा हो गया, फिर और एक पेयर ऑफ हाफ बनाते हैं तो तीसरा पराठा हो गया। टोटल मिला के क्या हो गया 3 पराठाज। और वी कैन थिंक इट लाइक दिस, कितने हाफ मिला है 6 पीसेस ऑफ हाफ, so 6 मल्टीप्लिकेशन 1/2 इक्वल टू व्हाट 2 और 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा हमको, इक्वल टू 3 so 3 parathas. 3 पराठा Okay, now Dadaji had 7 pieces of half parathas. How many parathas did she eat? Dadi ji, sorry. सॉरी So 7 pieces of half. 6 पीसेस मतलब ये हो गया, देखो 7 में से अगर हम 6 निकाल लेते हैं, क्योंकि 6 इज डिवाइजिबल बाई 2, राइट। सो 6 मतलब हो जाएगा क्या 3 फुल पराठा हाँ और हाफ पराठा बचा रहेगा ना। हाँ तो 3 एंड हाफ ऐसे लिखते हैं। तो दादाजी एट 3 फुल एंड 1 हाफ पराठा। हाँ बोलो। तो दादी जी 4.5 पराठा ली होगी। ठीक है। हाँ अच्छा Raman ate 6 pieces of half parathas. Dadaji ate 7 pieces of half parathas, and Baba ate 5 pieces of half parathas. How many parathas did each of them eat? Okay, use the number line to find and answer. Okay, so Raman got how many? Raman is 6 pieces of half. मतलब Okay, 1 2 so 1 2 1 half, 2 1, half, 3 1, half, 2, 4, 1, 2. 5, 6. कितने पीसेस? Okay, 6 pieces of half. ओके So 2, 3. So Raman got how many? 3 parathas. हाँ Okay. So here it is half, right? Here it is 2/2. Here it is 3/2. Here it is 4/2. You can say 4/2. Here it is 5/2. Here it is 6/2. 6/2 मतलब 6 को 2 से डिवाइड करने से 3 मिलता है। ठीक है। आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर हो जाएगा दादाजी गॉट 7 हाफ पराठाज। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो ये हो गया कितना 6 एंड हाफ हो गया दादाजी का। 6.5 ठीक है। और बाबा 5 pieces of half parathas. 1 2 3 4 5. Okay, so 5 pieces of half paratha means what 2 and half. So in total is going to be what, here it is 3 plus 6 and half plus
2.5, right? So ए हाफ और ए वाला हाफ मिला देंगे तो 1 बन जाएगा. तो 3 प्लस 6 हो गया 9, 9 प्लस 2 11. रे और हाफ ए हाफ मिला के हो गया 1, मतलब टोटल हो गया कितना? 8, 9, 12. टोटल हो गया 12 paratas. So there was in total 12 paratas. Okay. So this calculation we can simplify, and we can do how many we can do it here so that you can understand it better. So what was our problem? 3 plus 6.5, and what was there? 2.5 plus 2.5. plus 2.5. Half. Okay, now see how to calculate, simplify this. So 3 plus 6.5, we can simplify it like, look at this very carefully. What number we have here? That is 6. Multiplication by the number which is below the line, 2, plus the number above the line, that Okay. is 1. So 6 2s are 12 plus 1 13. 13. So we will have here 13 by 2. Okay, here 2 before the line, multiplication with the 2 because 2 is below the line, plus above the line is 1. So it will give us 5. 5. So 5 by 2. Okay. So here below we have 2, here we have 2, here we have nothing, so you can assume here we have 1. Okay. So what we will write here? We will write here, basically we take the unique factor from here. Okay, so 1 and 2 are the unique number, right? These 2 and these 2 are the basically same number, so we will write here 2. Okay, so 3 2s are 6 plus 13 plus 13 plus 5, okay, equal to 5 and 6 11 plus 13 is 24 by 2. Okay, if we divide 24 by 2, we will get 12. So 12 is the number of paratas were made that day. Okay, another day Raman's father cut all the paratas into 1/4. Okay, Dadaji took 9 pieces of 1/4 paratas. How many paratas did he eat? Okay, so